मोदी सरकार का दावा है कि संसद में पास कृषि सुधार बिल देश में खेती और खेतीहरों की हालत में ऐतिहासिक सुधार करेंगे। इन विधेयकों से कई राज्यों के किसानों में नाराजगी दिख रही है। उन्हें चिंता है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पाएगा या नहीं। वैसे भी अब भी सभी किसानों को पूरी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि बिलों का विरोध करने वाले किसानों को भड़का रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसान क्या सोच रहे हैं, अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसानों की मौत का फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों की मौत का फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, किसानों से डरती है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले भोपाल में ये किसान विधानसभा घेरने निकले। नाराजगी कृषि सुधारों से संबंधित अध्यादेशों के पारित होने से थी। किसानों के लिए जो कृषि अध्यादेश जो लाए गए हैं, उन अध्यादेशों में किसान को नुकसान है। कुल मिला के हमारी मांग है कि ये अध्यादेश वापस किया जाए। आज से 10 साल पहले जो गेहूँ 1500 से 2000 बिक रहा था, आज भी बिक रहा है। इफ्को की बोरी 444 रुपए की थी, उसको 1350 रुपया कर दिया गया। अभी कर दिया। ये कौन सा न्याय है? अच्छा, दूसरी बात, 50 किलो की यूरिया की बोरी थी जो 150 रुपए में मिलती थी, आज 45 किलो की कर दी और 350 रुपए कीमत कर दी उसकी। का नुकसान ये है कि 900 पेज का जो टॉपिक दिया है, उसमें सबसे बड़ा हमारा जो न्यायिक अधिकार है वो छीन लिया गया है। जो न्यायिक अधिकार है, हम न्यायालय नहीं जा सकते, तो हम कहाँ जाएंगे? तो बोला आप एसडीएम के पास जाओगे, फिर कहाँ जाओगे? कलेक्टर के पास जाओगे। क्या अभी मंडी सचिव जो होता था वो हमारा गवाह था। अब गवाह कौन बनेगा? हमारा माल खरीदा है, अब कौन बनेगा गवाह? पहले हमारा मंडी सचिव गवाह रहता था कि हाँ, हमने उसको 5 कुंटल किसी व्यापारी को माल दिया है। उस व्यापारी के हिसाब से हमारा मंडी एक रसीद देता था। मंडी अधिकारी जो सचिव होता है वो हमको बाकायदा रसीद देता था कि फलाने एक व्यापारी ने हमारा इतने कुंटल माल खरीदा है। अब कौन गवाह बनेगा? आज़ादी के बाद सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार वो लेकर के आई है, लेकिन क्या किसान भी ऐसा मानते हैं? क्या उनको कोई डर है इन 3 कानूनों को लेकर? जैसे कुछ राज्यों में किसान सड़क पर है, उनको लग रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा या उनको कोई और दिक्कत आएगी। क्या है सर कि जैसे जो मंडी से जो किसान आज बेचता है वो सुरक्षित रहता है। अब बाहर किसान की मजबूरी, वो कहाँ पे ले जाएगा, कहाँ कर बेचेगा? और मंडी है। दो व्यापारी देगा तो दो में घाटा नहीं रहेगा, किसान घाटा नहीं रहेगा। मंडी रहे तो व्यापारी आपस में साठ गांठ करके कहते कि एक व्यापारी एक बनियो करे मनमानी। समर्थन मूल्य हो या व्यापारी खरीदे 2500-3000 के बीच में गेहूँ बेचना चाहिए, कुल मिला के बात। लेकिन हर किसान खुश है, ऐसा भी नहीं। हम तो साहब मंडी बेचते हैं। मंडी बेच रहा है? हाँ, बिल्कुल डर है। डर है? कैसा डर है कि कई का तो 1400 मंगे, कई का 1500 मंगे। मनमान्य भाव है, वो मनमान्य भाव लगाएगा वो। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन है, लेकिन हकीकत क्या है? रामनगर में युवा किसान बिल के खिलाफ हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी को लगता है ये किसानों के लिए अच्छा है। गेहूँ पिछले साल 2000 के बिकते थे, इस समय आज 1400 रुपए बिक रहा है। आपके मन में क्या डर है कि क्या वाकई ये कानून लागू होने के बाद ये 1400 रुपए यथावत, मतलब आपको कभी एमएसपी मिलेगा ही नहीं? नहीं सर, इसमें एमएसपी मिलना शायद लग नहीं रहा है मेरे को कि एमएसपी मिलेगा इसमें। आपको भी डर है क्या इस तरह का जो जैसे आपके युवा साथी ने? आपको भी लग रहा है कि? हाँ, ऐसा लग रहा है। सरकार जो कह रही है कि मंडी आप कहीं भी जाके बेच लो। हाँ, वो में लाभ है हमें। हमारी इच्छा है तो हम बम्बई बेचा, कहीं भी बेचा तो हमें दाम अच्छा मिले। हालांकि तेज सिंह जैसे बड़े किसानों का कहना है ये बिल किसानों के खिलाफ है। ये गलत है, किसानों के हित में नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? मंडी में ऐसा था, अगर किसान का माल नहीं खरीदते हैं, एक बार नीलाम करने के बाद व्यापारी बदल जाता है तो मंडी बोर्ड को कहते हैं, मंडी बोर्ड उस पर दबाव डालता है तो खरीद सकते हैं। अब बाहर होगा तो किस पे दबाव बनाएंगे, क्या करेंगे? कोई वो नहीं, कोई व्यापारी नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। तो आपको लग रहा है कि ये किसी काम के नहीं है जो सुधार किए हैं? हाँ, नहीं है किसी काम। कन्हेरिया में न तो किसान डरे हैं, न ही सुधारों को लेकर आशान्वित हैं। उनकी तकलीफ कुछ और है।
कोई भी डर नहीं है, ना कछु भी नहीं है साहब, और ना पैदा होवे इतो हम घोर भी नहीं करा। हमारे यहाँ के जो रोजी रोटी चल रही है साहब, पेट भर रहा है, और ना तो कोई आज तक सरकारी कानून है हमारे कने, और ना सरकार से हमें लाभ मिलो साहब। सर हमारे मन में तो डर एक पानी नहीं रहेगा तो ऐसे ही रहेगा ना पूरा गाँव। कारोबारियों का दावा है सरकार ये सब बड़ी कंपनियों के दबाव में कर रही है। ऐसा देखने में आया है कि इस तरह के प्रयोग हुए लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। कई जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हुई और किसानों से बोल दिया कि आप आंवला लगाओ, और जब उसकी फसल आ गई वो खरीदने नहीं आए, और उसके लिए उसके ऊपर एक्ट में कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोगे या नहीं। इसके अलावा एक्ट में ये बोल जरूर रहे मुंह से, लेकिन एक्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम सब आज 50-100 वर्षों से ये व्यापार कर रहे हैं, और हमारे पास ये पूरी पीढ़ी हमने इस बिजनेस में खपा दी, और आज अचानक हम कहाँ जाएंगे, क्या ढूंढेंगे हम? तो ये तो है, हालांकि हम मेहनत करेंगे, कुछ भी काम ढूंढ लेंगे, लेकिन इसमें कुल मिला के किसान का नुकसान है, छोटे और मध्यम व्यापारियों को हटाकर, और ये नेशनल कंपनी का जो एकाधिकार करना चाह रहा है, इसमें अधिकतर मध्यम वर्ग का नुकसान है। सरकार का दावा है कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों का जीवन सुधरेगा, उन्हें उपज का उचित मूल्य मिलेगा, आय बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा, कृषि के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। विरोध समर्थन एक जगह है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि इन सुधारों के प्रति किसानों को न बहुत ज्यादा जागरूक बनाया गया, न उन्हें कुछ बताया गया। इस गांव में ब्रजेश नगर जो सीहोर जिले में आता है, यहाँ पर किसानों की बस एक ही आशंका है। उनको बहुत सारे अध्यादेश में बहुत सारे बिंदुओं से कोई एतराज़ नहीं है, पर वो चाहते हैं कि अगर व्यापारी उनके गांव में आकर खरीद रहे हैं या किसी किस्म का और प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो सरकार बस ये सुनिश्चित करे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है खरीदारी उस पर हो, कोई इनको दबाने की कोशिश ना करे। अगर बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं या कोई और बड़ा कोई धन्ना सेठ है, वो आकर इनको दबाने की कोशिश ना करे, सिर्फ जो इनकी कीमत है वो मिल जाए, तो फिर बाकी बहुत बड़े पैमाने पर इनको ये जो प्रावधान है इनसे बातचीत करके ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं है। ब्रजेश नगर से अपने सहयोगी रिजवान खान और धर्मेंद्र के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।